बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, शुभेंदु अधिकारी मुर्दाबाद, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਵਰਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੰਦਣੀय ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਨਾਤਨੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਹੱਤਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। और गो हत्या अगर इो बयान अगर एडे बड़े बड़े लीडर मतलब जेडे सीएम रैंक के लीडर इो बयानबाजी देंगे तो बड़ी मतलब सोच को परे है कि एक इन्नी गंदी मानसिकता एक सीएम की हो सकती। मैं तो आखना चाहना कि बीजेपी पार्टी ने उसी सीएम पद को ही हटाया होना चाहिए। मैं इनकी लीडर की मानसिकता देख रहा हूँ, लीडरों को कोई धर्म ही नहीं है। मैं जो सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले आप अपना धर्म देखो, उसके बाद अपनी कुर्सी देखो। अगर और आप अगर धर्म की राजनीति मैं गुस्से हो, आप बोल रहे हो कि हम मैं कट्टर हिंदू हूँ, या आपकी कई वीडियो हम देखते हैं जिसमें आप मतलब हिंदू धर्म को बड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, बोलते हो कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को देख रहे हैं, हम हिंदू हमें हिंदुओं का ऐसी वीडियो भी है, हमें हिंदुओं का वोट। अगर भाई साहब आपको हिंदुओं का वोट चाहिए तो आपको घर के अंदर क्या कहीं भी गो हत्या नहीं होनी चाहिए। और ये जो आप बयान दे रहे हो ये आप बयान बंद करने चाहिए। और मैं हिंदू भाइयों को ये बोलना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, जैसे हमारी गौ माता है ऐसे आपकी गौ माता है। अगर ऐसी बयानबाजी कोई भी पार्टी करती है तो उस पार्टी को वोट देना बंद कर दो, या उनको ये कहो कि भाई ऐसी बयानबाजी आप देते हो उसके लिए आप माफी मांगो, अपने बयान वापस लो। अभी तमाम समाज कितना रोषित है और कितना आहत हुआ इस तरह की बयानबाजी से, और आज आपने जो रोष भी व्यक्त किया है। देखो भाई साहब, जो तो गाय को अपनी माँ मानता है, जो हिंदू है, हिंदू तो देखो हिंदू बहुत किस्म के हैं, बहुत से हिंदू जो नाम के हिंदू है कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन जो अपने आप को हिंदू मानता है, जो मंदिरों में आस्था रखता है, भगवान कृष्ण में आस्था रखता है और गाय को अपनी माँ मानता है, उसको तो बेचारे को ऐसे राहत हुई है जैसे उसकी माँ के लिए बोला गया हो। उसको कोई पूछ सकता है उसको कितना दर्द हुआ है, और उसको इतना दर्द हुआ है कि ऐसे बंदों की, क्योंकि सबसे बड़ा दर्द ऐसे हुआ है कि ये जो नेता है ना ये हिंदुओं के वोट से जीते हैं, और जब ये जीते हैं तो उनको ये लगा कि ये गौ माता के लिए कुछ करेंगे। जैसे इन्होंने बोला था कि बंगाल में गौ हत्या बंद करेंगे, तो मतलब उनको क्या बोले, उनको अभी इतना दुख लगा है कि वो सोच रहे हैं कि यार हमने ये क्या कर दिया। और दूसरी बात आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, सुवेंदु अधिकारी तो है ही गंदा आदमी जिसने ये बयान दिया, लेकिन उसके साथ बहुत भी घटिया लोग हैं जो वहां पे ईद के दिन में मंडी में गाय माता को लेके जा रहे थे और रो रहे थे कि हमारा व्यापार खत्म हो गया। क्या गाय को मारने से तुम्हारा व्यापार हो रहा है? कल को तुम्हारी माँ को मारने से व्यापार चलेगा तो तू क्या करेगा? अपनी माँ के लिए रोएगा? मुझे बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। सुवेंदु अधिकारी जिन्होंने गौ माता पे बयान दिया कि 14 साल तक वो गौ माता है, उसके बाद शेल्टर हाउस में उसको काट सकते हैं। मतलब कि इतनी मानसिकता गंदी हो गई है लोगों की कि जब वोट लेने हो तो गौ को माता करते हैं, कि हिंदू धर्म की तरफ भागते हैं, साथ पूजा पाठ करते हैं, और जैसे जी चाहते हैं तो गौ माता को एक जानवर बोलते हैं। अभी पीछे एक पोस्टर इन्होंने कॉन्वेंट स्कूल ने रियासी ने रिलीज किया था कि बकरे के साथ साथ उन्होंने गौ माता का पोस्टर भी लगाया था। मतलब गौ माता, मतलब हमारे लोग इतने चुप रहते हैं कि कोई हमारी गौ माता पे आके बोल जाता है और हम चुप रहते हैं। पता नहीं कब बोलेंगे, जब क्या आपके घर पे अटैक होगा, जब आपके माओ पे अटैक होगा तो तब आप बोलोगे। गौ माता को आप मानते हो, कोई भी शुभ कार्य करते हो गौ माता को लाते हो, कि मोह करना है या किसी की डेथ हो जाए 13वें पे गौ माता को लाते हो। फिर एक काम करो, गौ माता को लाना बंद करो, घोड़े खच्चर है उनको उनका दान किया करो। जब आपको गौ माता की फिक्र ही नहीं है तो फिर उन घोड़ों खच्चरों का दान किया करो ना। गौ माता का दान क्यों करते हो? बतरनी नदी गौ माता ही पार कराएगी। अगर आप गौ माता पे नहीं बोलोगे तो आप इधर तो चलो आप अपनी लाइफ जिंदगी जी लोगे, आगे जब ऊपर जाओगे क्या जवाब दोगे? कभी किसी एक गौ माता को बचाया या किसी एक गौ माता का खाना पूरा भी किया उन्होंने? और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ गोरक्षा दल की तरफ से कि वोट उसी को मिलेगा जो गौ माता की बात करेगा और गौ माता की हक की बात करेगा और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात करेगा। आज हमारा मुस्लिम समाज भी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सड़कों पर आ रहा है और हमारे समाज भी लगा हुआ है। तो ये बीजेपी वाले किस बात का वेट कर रहे हैं? कब करोगे ये? अभी आएंगे इलेक्शन 2029 में आ जाएगा रिजल्ट। गौ माता पे कानून नहीं बनता है, जब गौ माता की हक की बात नहीं होती है तो हमारे जैसे आप कांग्रेस गई तो आप भी जाओगे।
बंगाल में इलेक्शन का जो मेन मोटिव था वो यही था कि गौ हत्या बंद हो, क्योंकि वहां पे शरेआम गौ माता की हत्या होती थी उसी पे, और उसी को देख के वहां के लोगों ने, सनातन धर्म वालों ने, कुछ मुस्लिम समाज ने भी वोट किया कि गौ हत्या जो बंद है, क्योंकि बहुत से मुस्लिम समाज भी ऐसा है जो तंग आ चुका है इन चीजों से, तो उसी के लिए वोट है। और जब वो जीत गए तो आप गौ माता को कह रहे हो कि 14 साल के बाद हमारे काट लो, जब आपकी माँ 40 साल की हो जाएगी उसके बाद बोल देना उसको भी काट लो, ठीक है, वो तो फिर आपकी माँ नहीं रहेगी क्योंकि वो 40 साल की होगी, बूढ़ी होगी। तो जो माता है वो 40 साल मरते दम तक माता है, तो उसको हम माँ ही मानेंगे। बाकी मैं इतना ही कहूंगा, जो गौ माता की बात करेगा वोट उसी को मिलेगा। जय श्री राम, जय गौ माता।